बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी भाषा को किस प्रकार पढ़ना चाहिए और शब्दों का जिस प्रकार उच्चारण करना है उसके बारे में आज यहाँ पे समझेंगे। जैसा कि आज हम वाचन करेंगे। तीसरा अध्याय जो है वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रदूषण आज की मुख्य समस्या है जिसका आज सारा विश्व सामना कर रहा है। इसी प्रदूषण को कम करने का एक सशक्त उपाय है वृक्षारोपण। यह पाठ उसी आवश्यकता की अनिवार्यता को स्थापित करने का सफल प्रयास है। भारतीय संस्कृति वन प्रधान है। वनस्पति जगत के इस मनोरम, सुखद एवं शांत वातावरण में ही इसका जन्म हुआ है और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इसी कारण हमारे ग्रंथों में वन पवित्र माने गए हैं। वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना गया है तथा वृक्षों का काटना पाप माना गया है। भारत प्राचीन काल से ही प्रकृति का पुजारी रहा है। वृक्षों का पूजन और फलों का धार्मिक अवसरों पर प्रयोग हमारी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। पीपल, बरगद, अशोक आदि वृक्षों की पूजा आज भी होती है। घर आंगन में तुलसी का बिरवा देवी की भांति आदर सम्मान पाता है। वृक्ष हमारे गुरु हैं, उपदेशक हैं। बच्चों, जिस तरह से हम वाक्यों को कैसे उच्चारण करना है, वाक्य कहाँ समाप्त होती है और विराम चिन्हों का अल्प विराम जहाँ पे उद्गारवाचक होता है, कहाँ पर फुल स्टॉप होता है, हमें वहाँ पर ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। और वन प्रकृति का एक वृहद रूप है और ये ही विश्व के निर्माण, विकास और रक्षा के माध्यम है। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए वृक्ष अत्यावश्यक हैं क्योंकि वृक्ष ही मिट्टी के प्रधान रक्षक हैं। ये आंधियों के वेग को रोककर मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं। वृक्ष ही पर्वत रक्षण को रोकते हैं तथा वातावरण को शुद्ध और शीतल रखते हैं। वन अर्थात वृक्ष ही वर्षा के कारण होते हैं। वृक्षों से ही भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम रहती है। वनों से हमें वनस्पतियां, जड़ी बूटियां मिलती हैं। पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए घास पात मिलता है। ईंधन और भवन निर्माण के लिए लकड़ी मिलती है। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फलों की प्राप्ति हमें वृक्षों से ही होती है। वृक्ष ही वायु प्रदूषण को दूर करने के एकमात्र सशक्त साधन है। वर्षा का कारण भी वृक्ष हैं। बाढ़ रोकने में भी वृक्ष समर्थ हैं। बच्चों, इस प्रकार हम हिंदी भाषा जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे उच्चारण का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उच्चारण में जितनी शुद्धता होगी उतना ही वाचन में हमें उतना ही निखार यानी इम्प्रूवमेंट आएगा। शब्दों का उच्चारण करना हमें सीखना अनिवार्य है। जिस तरह से बच्चों आप लोग पहली कक्षाओं में देखा था कि जोड़ाक्षरों को किस प्रकार से जोड़कर पढ़ना होगा, मात्राओं के शब्दों को जिस प्रकार मात्राओं की सहायता से जिस प्रकार मात्राओं को प्रयोग करते हुए पढ़ना चाहिए, जिस प्रकार हम लोगों ने समझा था। और अगली कक्षा में इस पाठ के अंतर्गत हम सविस्तार रूप से इस पाठ को हम समझेंगे।